देश में इन दिनों एक अभियान यूथ के द्वारा चलाया जा रहा है और जो देश के लिए भी अच्छा है और आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। असल में यह बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों चला, इसके पीछे अगर आप नजर डालेंगे तो हमारा एक बिहार का होनहार बेटा जो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी धाक जमा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत। कुछ लोगों को बॉलीवुड में पसंद नहीं आया कि कोई ऐसा बिहार या यूपी का बाहर का बंदा जो कि हिंदू है वो वहां कैसे पैर जमा सकता है जहां उनका साम्राज्य चलता है। और इसलिए वहां नेपोटिज्म नाम की बात सामने आई जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। हालांकि उस पर विवाद है, सीबीआई में केस है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो हत्या है और वो आत्महत्या नहीं है। जिस तरह के हालात, जिस तरह के परिवार वाले थे, उनका कहना था, मित्रों का कहना था, और हालात और फोटोग्राफ्स को देखने के बाद यह कहा गया कि यह बॉलीवुड के नेपोटिज्म के परिणाम स्वरूप यह घटना हुई है। और एक आदमी जो शंकर जी का अनन्य भक्त हो, कभी उसने बीड़ी सिगरेट तक नहीं पी, उस पर आरोप लगाए गए कि वो डेली ड्रग लेता था। अब तो रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर बंद हुई और फिर उसके बाद एनसीबी ने पकड़ा और अब चार्जशीट दाखिल की है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त थी और ड्रग की सप्लाई करती थी। यानी एक बात साफ हुई कि ये जो बॉलीवुड है ये खाली फिल्में ही नहीं परोसता, ये हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम नहीं कर रहा है। ये ड्रग के कारोबारियों से साथ जुड़ा हुआ है और ड्रग के जो सामान हैं नशे के, उनको परोसने का भी काम कर रहा है। बहरहाल ऐसा बॉलीवुड जिसने उस समय सुशांत की मौत के बाद एक चुप्पी साधे रखी, बल्कि उसको आत्महत्या बताने के लिए जोर दिया गया। जिस तरह से सारा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा दिखाई दिया, एक भी कोई बंदा ऐसा नहीं आया निकलकर जिसने ये कहा हो कि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो हत्या का बात सामने आ रही है इसकी जांच ठीक से हो। और उसका नतीजा यह है कि जो देश के युवा हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करते थे, उन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया कि अब हम इस बॉलीवुड का बॉयकॉट करेंगे जहां मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, जहां नेपोटिज्म है, जहां नशाखोरी है, जहां ड्रग पार्टियां होती हैं, और तो और देश के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाते हैं, भारत की संस्कृति को बदनाम करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसा बॉलीवुड उसको कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और इसका नतीजा यह है कि आज आप देखिए कि 2 साल कोरोना का काल रहा, सारे थिएटर बंद रहे, लोगों ने घर में रहे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज हुआ। तब कुछ लोगों को लग रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक नई चीज है, लेकिन ये जो एकता है लोगों की, खासतौर पे युवाओं की, इसने उस बॉलीवुड के लोगों को इस समय बता दिया है कि अब हमारी बारी है और अब इस देश में ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई नहीं चलेगी जो देश के विरुद्ध, देशभक्तों के विरुद्ध और जो देश के प्रति ईमानदार लोग हैं, चाहे वो कलाकार हो, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे कोई राजनीतिक दल का नेता हो, अगर उनके विरुद्ध कोई नैरेटिव चलाने की कोशिश करेगा तो इसको नहीं चलने दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड की जो भी मूवी आ रही है धड़ाम से फ्लॉप हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा कंगना रनौत की मूवी आई, बहुत उम्मीद थी उसको, लेकिन बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। देशभक्ति की बात करती थी और किस तरह से मोदी सरकार ने उनको सुरक्षा दी, लेकिन फिर वहीं उसी धड़े में जाकर खड़ी हो गई जिसका विरोध करने के बाद, और वो किस तरह के नेपोटिज्म और नशाखोरी उस पर जो खुलासे किए थे उसने सब करे कराए पर पानी फेर दिया। उसको लगा देश की जनता कौन होती है, ये जो कुछ लोग हैं बॉलीवुड के, फिल्म तो तुम्हारी यही चलवाएंगे। तो कंगना रनौत ने नतीजा देख लिया। इसके बाद आप देखिए एक के बाद एक जितनी मूवी आई, ये बॉलीवुड के कलाकार भेष बदलते हैं, रूप बदलते हैं, भाषा बदलते हैं कि मूवी चलवानी है, इसलिए देश की जनता को फिर से मूर्ख बनाओ, अब टाइम आ गया है। जैसे आपने देखा ना, कुछ नेता गिरगिट टाइप होते हैं कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद गायब, उनका रूप कुछ और मिलेगा, देश विरोधी बात करेंगे, चुनाव आएंगे तो बड़ा त्रिपुंड लगाएंगे, बड़ी गली गली बाला, गले में माला पहनेंगे, कोई जनेऊ कोट के ऊपर पहनेगा, कोई मंदिरों के चक्कर लगाएगा, कोई पूजा करता नजर आएगा, वो अपने को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम भी देशभक्त हैं। आज लाल सिंह चड्ढा
जो आमिर खान की मूवी है और जिसमें करीना कपूर खान भी एक्टिंग कर रही है, आज उसका बिल्कुल बॉयकॉट करने का एक अभियान देश में चल रहा है। और जैसे ही यह आमिर खान को अब लगा कि तुम्हारी मूवी तो गई, ये करीना कपूर खान जो कितने रंग बदल चुकी है, अब इसको लगा कि तुम्हारी मूवी तो चलेगी नहीं, तो अब रंग बदल रहे हैं। आमिर खान अपने पुराने फोटो वीडियो बना रहा है, अपना पीआर कर रहा है कि साहब सेना के साथ वो तो ट्रेनिंग ले रहा था, वो तो देश को प्यार करता है, और ट्वीट कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब लोगों को इनकी असलियत पता लग चुकी है कि ये आमिर खान हो चाहे फिर ये अक्षय कुमार हो, ये सब ड्रामेबाज है। और बॉलीवुड एक वो जगह है जहां सीधे शरीफ सज्जन कल्चरल जो लोग हैं उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है। हालांकि इसी देश में आप देखें कि साउथ में जो फिल्में बनती हैं, आप देखेंगे कि वो भारतीय संस्कृति के कितने निकट होती है। आप देखेंगे उन मूवियों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपड़े पहने जाएंगे, उन्हीं के अनुसार वहां जो है पूजा पाठ वगैरह दिखाई जाती है। लेकिन बॉलीवुड तो एक पूरे एजेंडे पर काम कर रहा है। जैसा समझ लो सोची समझी रणनीति के तहत एक जिहाद चलाया जा रहा है। किस तरह की मानसिकता, मतलब आप देखिए कि पीके फिल्म बनाई इस आमिर खान ने तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए, और हम इतने मूर्ख थे कि हम 500 रुपए का टिकट लेकर, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर आमिर खान को पसंद करता था जब से इसकी सरफरोज मूवी आई और कुछ मूवी आई थी, तारे जमीन पर आई थी, तो मुझे लगा एक एक्टर बहुत बढ़िया है और इसलिए मैं मूवी देखने गया। लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो मेरे इष्ट देव शंकर भगवान का अपमान कर रहे हैं, तो मुझे वो मूवी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। मेरे 500 रुपए खराब हुए, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने प्रण किया कि आज के बाद मैं इसकी कोई मूवी नहीं देखूंगा। आपने देखा सत्यमेव जयते, उस प्रोग्राम में ये सिद्ध करने में लगे थे कि जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है वो तो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी, उससे तो बच्चे की भूख मिटाई जाती है, भूख मिटाई जा सकती है। ऐसे अक्षय कुमार की अब मूवी आ रही है, 11 अगस्त को रक्षाबंधन रिलीज होने जा रही है। तो रक्षाबंधन के रिलीज वाले लोग अब ये भूल गए कि बेटा तुमने जो पहले लक्ष्मी बॉम्ब बनाई थी, आपको लक्ष्मी हमारी देवी हैं, उनके नाम के बाद आपको बॉम्ब लगाना जरूरी है। आप हमारे देवताओं का अपमान करोगे और हम भूल जाएंगे। ये आज का युवा है, ये भूलता नहीं है, ना भूलने देता है। और इसलिए आपको बता दूं कि आज अक्षय कुमार भी अब अपना पुराना रूप दिखा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अपनी आर्मी वाली फोटो ट्वीट कर रहे हैं जो आर्मी वालों के साथ गए थे। अब कुछ नहीं होना, क्योंकि आपको जब इस देश ने प्यार दिया तब आपने उस प्यार का नाजायज फायदा उठाया और हमारी भावनाओं को छला। आप देखिए आमिर खान, ये अभी जो है रक्षाबंधन आ रही है, आमिर खान के बाद अब इसका नंबर है बॉयकॉट रक्षाबंधन। तो इसमें स्क्रिप्ट राइटर है कनिका ढिल्लो। ये कनिका ढिल्लो कैसे ट्वीट कर रही थी, उस ट्वीट को इन्होंने हालांकि सब डिलीट किए हैं जिन पे हम लोगों की नजर गई, लेकिन अब तो देर हो चुकी। स्क्रीनशॉट हमारे पास है, सबके पास वायरल हो रहा है। ये जो कनिका है ये सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़ी थी, ये उनके सुर में सुर मिलाकर कह रही थी हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये कह रही थी गोमाता के ऊपर बात उठा रही थी कि गोमाता को रेस्ट करने दो, गोभक्त गोमाता को रेस्ट करने दो, गोमाता अमेरिका जाना चाहती है। किस तरह की ट्वीट कर रही थी। इसी तरह इसने जो है मध्य प्रदेश खारगोन में जो हिंसा हुई थी उसके लिए सीधे सीधे हिंदुओं को ही दोषी बताया। ट्वीट आपको करने की जरूरत क्या है? आप पुलिस में हैं, आप सीबीआई में हैं, आप एनआईए में हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि दोषी कौन? न्यायालय तय करेगा। लेकिन आप ट्वीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको नैरेटिव चलाने का पैसा मिलता है, या नैरेटिव चलाकर आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हो जिन आपको लगता है कि इनके साथ जुड़ने से आपकी मूवी चल जाएगी। तो फिर ठीक है, अब आमिर खान ईरान जाएं, अब आमिर खान जो है तुर्क जाएं और चलाएं वहां के राजा महाराजाओं से मिलकर अपनी मूवी उस देश में। इस देश में तो कोई देखेगा नहीं। हो सकता है मुट्ठी भर लोग कोई देख लें, लेकिन वो लोग होंगे जिनको या तो कोई समझ नहीं है या फिर आप ही की विचारधारा वाले लोग होंगे। तो अब तो कंपटीशन है कि देखते हैं देशभक्तों की एकता जीतती है
या फिर देश विरोधियों की। और इसलिए लाल सिंह चड्ढा के बाइकआउट के साथ साथ अब रक्षाबंधन का भी बाइकआउट यह चल रहा है अभियान। और अब देखना होगा कि ये जो मूवी रिलीज होंगी ये कैसे इनको धड़ाम कराया जाता है, कैसे इनको फ्लॉप कराया जाता है, ये तय करेगा कि आने वाला समय हमारे देश का कैसा होगा। देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाले अब इस देश में अपनी मूवी चला पाएंगे, अपना नैरेटिव चला पाएंगे, उनका सपोर्ट में लोग खड़े होंगे, या देशभक्तों के। ये आपको बता दूं, जो ये गुड न्यूज मूवी बनाई इसने, उसमें विवाद हुआ, लक्ष्मी बॉम्ब में विरोध हुआ, पृथ्वीराज अक्षय कुमार ने बनाई थी, उसमें सम्राट लगाने के लिए कहा। भाई आप देश के एक वीर योद्धा थे, आप उनका नाम सम्मान से नहीं ले सकते। और सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर है और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उन्होंने तो अक्षय कुमार के ऊपर एक मूवी इन्होंने राम सेतु बनाई थी, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी लगा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि राम सेतु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो राम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो राम से कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह का अपमान करने पर इनको सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था। अब ये राम भक्त बनने की कोशिश करें या देशभक्त, इनकी मूवी बिल्कुल नहीं चलनी। और जिस तरह से मैंने तो तय कर दिया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड, जब तक इनको पूरी इनकी औकात नहीं बता दी जाएगी, जब तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हमारा ये बॉयकॉट बॉलीवुड रुकना नहीं चाहिए। वरना इस देश में इसी तरह देशभक्त लोग, सनातन संस्कृति के प्रेमी लोग और सज्जन लोग इसी तरह नेपोटिज्म का शिकार होते रहेंगे और हम यूं ही मौन होकर देखते रहेंगे। तो फिर हौसला बढ़ेगा उन अपराधियों का जो अपराध करके ये सोचते हैं कि पैसे के बल पर और पहुंच के बल पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वंदे मातरम।